नमस्ते सभी को, मेरा नाम वेंकटेश मदके है और आज के विषय में आपका स्वागत है जो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर है। ऐसा लगता है कि हर दिन एक नई सुर्खी लेकर आता है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? ईरान और इजराइल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। उनके बीच 1970 के दशक के अंत तक अपेक्षाकृत मित्रवत संबंध थे। 1969 में ईरानी क्रांति के साथ सब कुछ बदल गया। ईरान में नए इस्लामी शासन ने एक मजबूत विरोधी इजराइल रुख अपनाया। उन्होंने लेबनान में इजराइल के खिलाफ समूहों जैसे हिजबुल्लाह का समर्थन करना शुरू किया। हाल के समय में ईरान और इजराइल के बीच सबसे बड़े मुद्दों में से एक ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बिजली उत्पन्न करने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देशों को चिंता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इस डर ने ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को जन्म दिया है। इजराइल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का सबसे मुखर विरोधी रहा है। 2015 में ईरान और कई विश्व शक्तियों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते को संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करता है। इसके बदले में ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। हालांकि 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के तहत इस समझौते से बाहर निकलने का निर्णय लिया। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकल जाएगा। इस निकासी ने एक बार फिर क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया। अब चलिए कुछ हाल की घटनाओं के बारे में बात करते हैं जिन्होंने स्थिति को और बढ़ा दिया है। 2020 में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। ईरान इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराता है। हालांकि इजराइल ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इसे नकारा है। इस घटना ने दो देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बढ़ा दिया। 2021 में हमने ईरानी परमाणु सुविधा पर रहस्यमय विस्फोटों की एक श्रृंखला देखी। फिर से ईरान ने इजराइल की ओर उंगली उठाते हुए उन पर सबोटाज का आरोप लगाया। इस घटना ने दोनों पक्षों के बीच हॉस्टिलिटी और खतरे को बढ़ा दिया। 2022 में ईरान ने घोषणा की कि वह यूरेनियम को पहले से अधिक उच्च स्तर पर समृद्ध कर रहा है। इस कदम ने इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर दिया। यह ईरान को परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक स्तर के करीब ले आया। हालांकि ईरान का कहना है कि यह नागरिक उपयोग के लिए है। अब 2023 में हम और भी अधिक विकास देख रहे हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों की खबरें आई हैं। ईरान ने इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के खिलाफ प्रतिशोध की धमकी दी है। लेकिन यह संघर्ष केवल परमाणु मुद्दों के बारे में नहीं है। ईरान उन समूहों का समर्थन करता है जो इजराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास। इन समूहों ने वर्षों के दौरान इजराइल के साथ संघर्ष में भाग लिया है। इजराइल ईरान के इन समूहों के प्रति समर्थन को अपनी सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरा मानता है। इस संघर्ष में एक और कारक अन्य देशों की भूमिका है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल का एक मजबूत सहयोगी है और अक्सर ईरान के खिलाफ कठोर रुख अपनाता है। इसने स्थिति में एक और जटिलता का स्तर जोड़ दिया है। तो इस चल रहे तनाव के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? एक प्रमुख चिंता यह है कि ईरान और इजराइल के बीच सीधे सैन्य संघर्ष की संभावना है। यह संभावित रूप से अन्य देशों को शामिल कर सकता है और पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। मध्य पूर्व में परमाणु प्रसार की चिंता भी है। यदि ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो क्षेत्र के अन्य देश भी ऐसा कर सकते हैं।
यह पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में खतरनाक हथियारों की दौड़ की ओर ले जा सकता है। आर्थिक प्रभाव एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों का इसके अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। संघर्ष में किसी भी वृद्धि या इस संघर्ष में अधिक प्रतिबंधों या अन्य आर्थिक परिणामों का कारण बन सकती है। राजनयिक मोर्चे पर यह संघर्ष मध्य पूर्व में शांति खोजने को और कठिन बनाता है। यह वार्ताओं को जटिल बनाता है और देशों के लिए अन्य मुद्दों पर एक साथ काम करना मुश्किल कर देता है। तो इस स्थिति को संबोधित करने के लिए क्या किया जा रहा है? तनाव को कम करने के लिए चल रही कूटनीतिक प्रयास हैं। कुछ देश परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने या एक नए समझौते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रगति धीमी रही है और ईरान और इजराइल दोनों इन प्रयासों के प्रति संदेह में हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र भी शामिल हैं। वे मध्यस्थता करने और संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें अक्सर स्थिति की जटिल प्रकृति के कारण बाधित होती हैं। जैसा कि हमने देखा है, ईरान और इजराइल के बीच की स्थिति बेहद जटिल है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं और इसके व्यापक प्रभाव हैं। जबकि तनाव उच्च स्तर पर बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करना जारी रखता है। यह संघर्ष सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो वैश्विक मामलों में रुचि रखते हैं। यह हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल प्रकृति और शांति बनाए रखने की चुनौतियों की याद दिलाता है। आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको कोई संभावित समाधान दिखाई देता है? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें और यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें और दुनिया की घटनाओं पर और अधिक गहन जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक सूचित रहें, जिज्ञासु रहें।